हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आपका अपने चैनल मेरे महादेव एट पंजाब में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसी पूजा करने जा रहे हैं जिसके करने से आपको सावन के 2 महीने का जो फल है वो प्राप्त होगा। सावन के सिर्फ थोड़े ही दिन शेष बचे हैं, आप ये पूजा जरूर कीजिए। राम कृपा कर दे तो ये संत मिलन हो जाता है, संत कृपा कर दे तो महादेव से मिलन हो जाता है। ये मैंने बेल वृक्ष का पौधा घर पे लगाया हुआ है। इस बेल वृक्ष की जड़ में मैं 5 शिवलिंग की पार्थिव शिवलिंग की स्थापना करके उसकी पूजा करूँगी 5 ही चीज़ों में। शिव पुराण में बताया गया है कि भगवान शंकर के 5 मुख हैं। उन 5 मुखों की अगर हम विधिपूर्वक पूजा कर लेते हैं तो हमें पूरे सावन के जो 2 महीने का सावन है उसका फल प्राप्त होगा। अगर एक दिन भी आपने पूजा कर ली तो सावन के 2 महीने का आपको फल प्राप्त होगा। चलो पूजा शुरू करते हैं। बेल वृक्ष के पौधे के नीचे, गमले में पौधे के नीचे मैंने एक बेल पत्तर रखा है जिसकी डंडी का मुख मैंने उत्तर की तरफ रखा है। ये 5 शिवलिंग मैंने बना लिए हैं और ये शिवलिंग की मैं पूजा करने जा रही हूँ। अब मैंने इसमें 5 चीज़ों का ही इस्तेमाल किया है क्योंकि भगवान शंकर के 5 मुखों की हमको पूजा करनी है। तो मैंने इसमें 5 ही गेहूं के दाने लिए हैं, 5 ही चावल के दाने लिए हैं, 5 ही मैंने मूंग के दाने लिए हैं, 5 जौ के दाने, 5 ही काली मिर्च, 5 ही कमलगट्टा, 5 लौंग, 5 इलायची, 5 ही सौगी। और विशेषकर क्योंकि सोमवार प्रदोष आ रहा है इसलिए उस पूजा में तुलसी की मंजरी का बहुत महत्व होता है, इसलिए मैंने तुलसी की मंजरी भी अवश्य ली है और आप भी अवश्य लेना। कोई सामग्री का अगर अभाव रह जाए तो कोई बात नहीं है, भगवान से क्षमा याचना कर लेना, लेकिन बस एक चीज़ का अभाव नहीं होना चाहिए, वो है आपकी श्रद्धा और आपका भाव। भगवान भोलेनाथ आप पर जरूर कृपा करेंगे और आपको 2 महीने की पूजा का फल देंगे। सबसे पहले मैंने बेलपत्र के ऊपर मैंने 5 शिवलिंग की स्थापना कर दी और 5 चीज़ों से ही भोलेनाथ को स्नान कराया है। भोलेनाथ को मैंने पहले जल से स्नान कराया है, फिर दूध से, दही से, घी से, शहद से, शक्कर से स्नान कराने के बाद उसके ऊपर दोबारा मैंने साफ जल से, गंगा जल से स्नान कराया है। फिर मैंने उनके ऊपर वस्त्र, मौली होती है जो मौली को हम वस्त्र के रूप में पहनाएंगे, उनको चंदन का तिलक लगाएंगे। चंदन का तिलक लगाने के बाद जो सामग्री हमने ली है वो सामग्री हमें शिवलिंग के ऊपर अर्पण कर देनी है। फिर हमें 5 ही बेलपत्र मैंने लिए हैं, वो बेलपत्र पर मैंने राम नाम लिख लिया है और एक बेलपत्र अपनी मनोकामना कहते हुए इन 5 शिवलिंग के ऊपर हमें समर्पित कर देने हैं। समर्पित करने के बाद आप उन पर ध्रुवा, बेलपत्र, भांग जो भी आपने सामग्री ली है 5 के रूप में वो चढ़ा दीजिए, 5 फल चढ़ा दीजिए। और फिर उसके बाद आप इसमें 5 पुष्प मिल जाएं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप उनकी पंखुड़ियों से भगवान भोलेनाथ की पूजा कर दीजिए। और 5 बाती वाला मैंने दीप का बनाया है और उनकी मैंने आरती की है। आरती करने के बाद जब आपकी पूजा संपन्न हो जाए तो आपको इसका विसर्जन कर देना है। और ये याद रखें कि अगर आप ये पूजा सुबह कर रहे हैं तो भी आप 20-25 मिनट के बाद इन शिवलिंगों का विसर्जन कर दीजिए। और अगर आप ये पूजा शाम के समय कर रहे हैं तो भी आपको सूरज के छिपने से पहले इन 5 शिवलिंग का विसर्जन कर देना है। और ये विसर्जन आपने ऐसे करना है कि एक प्लेट में आप जो भी सामग्री भोलेनाथ को आपने अर्पण की है वो निकाल कर और शुद्ध जल से विसर्जन भोलेनाथ का कर देना है। और जो 5 नामों का उच्चारण करते हुए आपने ये पूजा करनी है उन नामों को मैं स्क्रीन पर दे रही हूँ। आपको उन नामों का उच्चारण करते हुए उनकी पूजा अवश्य करनी है। और ये पूजा करने के बाद भगवान भोलेनाथ आपसे इतने प्रसन्न होंगे कि आपने अगर ये पूजा एक दिन भी नहीं की तो आपको ये पूजा करने के बाद पूरे 2 महीने का फल
अवश्य मिलेगा। बस आप अपना विश्वास और अपनी श्रद्धा के साथ ये पूजा अवश्य कीजिए। और आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, लाइक भी करना और अपने दोस्तों, मित्रों, रिश्तेदारों को ज़रूर शेयर करना, ताकि जो वो भी इस पूजा का लाभ उठा सके। हर हर महादेव।